इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम क्लोराइड का मिश्रण होता है जो दिल से लेकर दिमाग और किडनी तक को सुरक्षित रखने में काम करता है। इसी से शरीर के सभी अंग ठीक से काम करते हैं। शरीर में पानी या सोडियम की कमी होने से चिड़चिड़ेपन की शिकायत होती है। ब्लड प्रेशर का लेवल तेजी से कम होता है। किडनी में सोडियम होता है जिसका लेवल 135 से 140 के बीच होता है। सोडियम का लेवल 135 से कम होने पर दिमाग में सूजन आने लगती है जिससे व्यक्ति को झटके आने शुरू हो जाते हैं। इसका लेवल 110 के नीचे पहुंच गया तो व्यक्ति कोमा में जा सकता है। हमारे बॉडी के अंदर जो है सीरम इलेक्ट्रोलाइट जो है ये सीरम के अंदर होते हैं, यानी ब्लड का जो वो हिस्सा जिसको हम सफेद कहते हैं या जो ब्लड है उसमें से अगर लाल कण निकाल ले जो बचता है प्लाज्मा बचता है उसके अंदर डिसॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स असेंशली जो है वो होते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ऐसे ही पोटेशियम का काम है जो 2% खून में और 98% शरीर की कोशिकाओं में होता है। पोटेशियम का स्तर लगातार कम होने से हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है और व्यक्ति की मौके पर मौत हो सकती है। किडनी में किसी तरीके का संक्रमण या तकलीफ है तो पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है जिसके चलते व्यक्ति की हालत खराब होने लगती है और दिन में 3 बार से ज्यादा उल्टी, दस्त होना, मुंह अचानक सूखने लगना, आंखों के नीचे सूजन, नींद आना, पेट में मरोड़ के साथ हल्का दर्द होना, कमजोरी और थकान महसूस होना, हाथ पैरों में कंपन होना, बदन दर्द करना, भूख न लगना, चक्कर आना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, पेशाब में तकलीफ होना शुरू हो जाता है। हर इलेक्ट्रोलाइट के कम होने की जो है वो अलग अलग दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे कि अगर सोडियम जो है हमारे बॉडी में कम हो जाए तो थकान, कमजोरी, इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो है वो पोटेशियम होता है। तो अगर पोटेशियम हमारे बॉडी में कम होना शुरू हो जाए तो थकान, मांसपेशियों में कमजोरी, बिल्कुल ही ऐसा लगना कि जैसे बहुत काम कर लिया उठते के साथ, इस तरह की दिक्कत हो जाती है। और अगर ज्यादा कम हो जाए हमारे बॉडी के अंदर पोटेशियम तो यहाँ तक कि दिल की धड़कन की गति जो है वो भी खराब हो सकती है। हार्ट ब्लॉक्स भी हमारे बॉडी के अंदर हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस की स्थिति तब होती है जब व्यक्ति को लगातार उल्टी और दस्त की शिकायत होती है। इसके अलावा पानी कम पीने से शरीर से नमक की मात्रा तेजी से निकलती है। वहीं पेट दर्द के साथ लगातार लूज मोशन हो रहा है तो शरीर में जरूरी तत्वों की मात्रा बहुत कम हो जाती है। अधिक दौड़ भाग और एक्सरसाइज करने वाले लोगों को पसीना आता है जिससे शरीर के जरूरी मिनरल्स बाहर आ जाते हैं और समय रहते इनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो बहुत तेजी से हो रहा हो जिसमें यूरिन भी और लूज मोशन भी। तो लूज मोशन एक कॉमन कारण है जो हमारे बॉडी से जो इलेक्ट्रोलाइट को कम कर देता है। मगर साथ साथ एक कंडीशन ऐसी होती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, जिसके अंदर जो है वो ब्रेन के एक हार्मोन की कमी हो जाती है और ऐसे समय के अंदर जो है व्यक्ति को 3-4 लीटर पेशाब जो है वो एक दिन में आ जाता है। बहुत ज्यादा पेशाब आ जाता है एक आदमी को। तो इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है लोगों के अंदर। एलोपैथी के अलावा आयुर्वेद, होम्योपैथ में भी इसका इलाज है। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस की स्थिति में ORS का घोल सबसे बढ़िया होता है। इमरजेंसी में रिकवरी करने के लिए पहले तो जरूरी फ्रूट चढ़ाया जाता है, इसके साथ ही कुछ जरूरी दवाइयाँ चलाई जाती हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए राकेश सिंह की रिपोर्ट।